जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की टेस्ट में। प्यारे बच्चों, आज की इस टेस्ट में हम क्लास 10th के साइंस विषय के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। वह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। प्यारे बच्चों, ये आंसर्स है, अच्छे से आंसर पढ़ें और अपने आंसर को अपने कॉपी में नोट करिएगा। कैसे नोट करना है, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, एरो देंगे A, B, C और D। इस प्रकार से जो आपके आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट करिएगा। चलिए देख लीजिए, A, B, C और D में से जो भी आपके आंसर है उसे अपने कॉपी में नोट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्यारे बच्चों, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से इसके आंसर को नोट कर लीजिएगा। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आंसर्स है गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, वोल्टामीटर या आमीटर। तो A, B, C और D में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से इसके आंसर को बताइएगा कि निम्नांकित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, तो ये रहे इसके आंसर प्यारे बच्चों, अच्छे से देख लीजिए। VI, V²IR, I²R और IR²। ठीक है, तो A, B, C और D में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सही बच्चों के लिए, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें से अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कांच की पट्टिका, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो A, B, C और D में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्यारे बच्चों, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस को अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर से पढ़ेंगे। किसी बिंदु वस्तु से प्रकाश किरणें निकलकर किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देख लें इसमें से जो भी आपका आंसर है उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब बिंदु, फोकस या प्रकाश केंद्र। तो इसमें से जो भी आपके आंसर हो उसे अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देख लें यहाँ पर इसमें से जो भी आपका आंसर हो नोट कर लीजिए। अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। ठीक है, तो A, B, C और D में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ठीक है, तो किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले इसे अच्छे से सही कर लेते हैं। ठीक है, फिर बताते हैं प्यारे बच्चों को। तो यहाँ पर क्या है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक है, तो A, B, C और D में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर दी हुई है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा।
ठीक है। तो इसमें से जो भी आपके आंसर हो उसे अपनी कॉपी में नोट करिए। दर्पण अवतल लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल लेंस अवतल, दोनों अवतल या दोनों उत्तल। तो ए बी सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं प्यारे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वोल्ट बराबर क्या होता है। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से देख लें कि वोल्ट बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है कि वोल्ट बराबर क्या होगा, कूलम पर जूल, जूल पर कूलम, जूल पर एम्पियर या एम्पियर पर जूल। ठीक है, तो ए बी सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को हम क्या कहते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर को नोट कर लीजिएगा कि विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसमें से अपने आंसर को देख लें, क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, विभवांतर या इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी और डी में से जो भी आपके आंसर है उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो चलिए पहले कथन को देखते हैं। तो यहाँ पर जूल बराबर वोल्ट गुने एम्पियर दिया हुआ है, जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट है, जूल बराबर एम्पियर बट्टा वोल्ट है और जूल बराबर कूलम बट्टा वोल्ट है। ठीक है, तो ए बी सी और डी में से जो भी आपके सही आंसर है उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्यारे बच्चों, रिक्त स्थान CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ होगा। ठीक है, एक मान लेते हैं कि वहाँ पर कुछ होगा और उसके आगे CHO अभिक्रियाशील समूह जुड़ जाता है, तो वो क्या होगा। ठीक है, तो देख ले। तो आपसे जो प्रश्न पूछा था उसके लिए आंसर है, इथर समूह कहते हैं, कार्बोनिल समूह कहते हैं, एल्डिहाइड समूह कहते हैं या अल्कोहलिक समूह कहते हैं। ठीक है, तो ए बी सी और डी में से जो भी आपका आंसर है उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनेगी। ठीक है, तो कौन कौन सी गैसें हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर है CH4, C2H2, C2H6 और C2H4 यानी कि CH4, ठीक है, C2H2, C2H6 और C2H4। ठीक है, तो ए बी सी और डी में से जो भी आपका आंसर हो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपसे अयस्क पूछ रहा है कि किस धातु का अयस्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें Hg, Zn, Fe और Al। ठीक है, तो ए बी सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से आंसर बताइएगा कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे गुण के बारे में पूछा जा रहा है कि वह गुण परमाणु भार है, परमाणु आयतन है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन है या कक्षों की संख्या है। तो ए बी सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपनी कॉपी में नोट करिएगा। और प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन के इस आंसरों के साथ आज के इस टेस्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। टेस्ट में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सही बच्चों ने सभी क्वेश्चन के आंसर भी किए होंगे। चलिए सबसे पहले आप सही बच्चों को इन सभी क्वेश्चन के जो सही आंसर है सभी बच्चों को बताते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपने जो आंसर्स नोट किए हैं, जो अपने कॉपी में लिखे हैं, उन सभी क्वेश्चनों का मिलान करिएगा। हम सभी बच्चों को बताते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन जो हमने सही बच्चों से पूछा था उसका सही आंसर क्या होगा, तो उसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों डी। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो पूछा था उसका भी सही आंसर होगा डू। ठीक है, डी। तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो भी होगा डी। ठीक है, यहाँ से देखें। चौथे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। पाँचवा नंबर क्वेश्चन जो हमने पूछा था उसका जो सही आंसर था प्यारे बच्चों वो था बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। और सातवां नंबर क्वेश्चन डी।
8वां नंबर क्वेश्चन सी, 9वां नंबर क्वेश्चन बी, ठीक है, और 10वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों, ए, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से 11वां नंबर क्वेश्चन बी, ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन सी, 13वां नंबर क्वेश्चन बी, 14 नंबर क्वेश्चन जो था प्यारे बच्चों वो हो जाएगा बी, और इस प्रकार से 15वां नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी। तो डी 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 बी बी सी डी सी बी ए बी सी बी बी डी, ठीक है। तो ये आपके 15 क्वेश्चंस के 15 सही आंसर है। सभी बच्चे अच्छे से इन सभी आंसरों को अपनी कॉपी में नोट करिएगा। क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन को सही आंसरों के साथ याद करिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा के लिए। तो चलिए इसी आंसरों के साथ आज के इस टेस्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। टेस्ट पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की यह टेस्ट आपको कैसी लगी प्यारे बच्चों ज़रूर बताएं कमेंट में, और इस टेस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी आप यह टेस्ट देने के लिए कहें, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।